सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड चैप्टर होने वाला है मैथ का। पहला चैप्टर पूर्ण संख्या, परिमेय संख्याओं की अवधारणा और बोर्ड मॉस के 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि बोर्ड मॉस में क्या होता है, पहले क्या सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चले जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आता है। तो बेसिकली आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे 3 संख्याओं का लासा और मासा, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो बीजगणितीय संख्याओं का लासा और मासा हो, चाहे वो अंकगणितीय संख्याओं का लासा और मासा हो। ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लासा और मासा एक्चुअल में होता क्या है। तो बात को समझना, देखो बात आती है कि सर ये एलसीएम क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं लीस्ट लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक आता है आपका HCF, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं पूछूं लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो यह होता है वह छोटी से छोटी संख्या, परिभाषा याद रखना, परिभाषा से ही सारा खेल होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, जो दी हुई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। बस 2 ही बात यहाँ पर समझनी है भाषा में, और अगर इसकी आपने लैंग्वेज को समझ लिया, परिभाषा को समझ लिया, तो सारा खेल खत्म। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। ऊपर है यह विभाजित हो और नीचे है विभाजित करे। ये बात कैसे आप समझ पाओगे, तो देखो लासा और मासा में बेसिकली 2 ही बातें याद रखनी है। एलसीएम में जब भी कभी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो एक बात ये लिखी रहेगी कि छोटी से छोटी, ठीक है ना, और लास्ट में क्या लिखा रहेगा, विभाजित हो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उस कंडीशन में आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि छोटी से छोटी कह रहा है और विभाजित होने की बात कह रहा है, मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक बात ना। और दूसरी, जब भी कभी भाषा में आपको बड़ी से बड़ी कह देगा और लास्ट में कह देगा विभाजित करे, तो यहाँ पर आप समझ जाना क्या निकालोगे, आप समझ जाना आप मासा निकालोगे। क्वेश्चन कैसे बनता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 24, 36 को पूर्णतः विभाजित करे। तो लास्ट में विभाजित करे और पहले आया बड़ी से बड़ी, मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सर इन संख्याओं का हमको HCF निकालना है। और अगर छोटी से छोटी कहेगा, लास्ट में विभाजित हो कहेगा, तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। परिभाषा समझ गए हो। तो अब देखो एलसीएम और एचसीएफ को बेसिकली जो निकालने की विधियां होती हैं वो 2 विधियां आप में दी गई हैं। उन दोनों विधियों का हम प्रयोग करेंगे और एक एक करके हम लोग देखेंगे चीज़ों को। सब कुछ बताऊंगा, पावर का कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, भिन्न का कैसे निकालते हैं, डेसिमल का कैसे निकालते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक बात ना। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे एलसीएम की बात करता हूँ तो एलसीएम की जो विधियाँ निकालने की होती हैं वो 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होता है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है आपका भाग विधि से। अब इन दोनों विधियों का हम लोग प्रयोग करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात देना चाहूँ तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल कहा था कि 12 हो गया और 36 हो गया और 72 हो गया, इनका एलसीएम निकालना है। याद रखना यहाँ पर मैं केवल अभी एलसीएम की बात
बात कर रहा हूँ, इनका एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूँ, अगर मैं गुणनखंड की बात करता हूँ तो गुणनखंड विधि में हम कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, बात को समझना। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 12 है, आपने 12 को लिखा, यहाँ पर क्या है आपका 36 है, आपने 36 को लिखा, यहाँ पर क्या है 72, तो आपने 72 को लिखा। अब कौन सी गुणनखंड विधि लगाओगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, प्राइम बोलते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर, मैंने आपको बताया पहली क्लास में, मैंने इसलिए बताया था क्लास से लिंक करके आपको पढ़ना है। प्राइम नंबर वे नंबर जो जिनका HCF 1 होता है, सीधी बात ये समझो, जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। तो आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो प्राइम नंबर से आपको संख्याओं को काटना है। तो देखो 2 को हम क्या कह सकते हैं, क्या मैं 2 को 2 गुने 3 नहीं कह सकता हूँ भाई, ये तो आप कर ही लोगे। 2 दूना 4 3 12, 2 गुने 3 मैंने कह दिया। 36 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 और 4 3 कितना हो गया 12, 12 3 कितना हो गया 36। ये हो गया 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो हमने 36 को इस तरह लिख दिया। 72 की बात करेंगे तो 72 से हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 3 कितना हो गया 72 हो गया। अब आपने क्या किया, दी हुई संख्याओं के गुणनखंड आपने ज्ञात कर लिए। अब अगर दी हुई संख्याओं के आपने गुणनखंड ज्ञात कर लिए, आपको बताना है एलसीएम। तो एलसीएम की एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि एलसीएम में जब भी कभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग करेंगे, जब भी कभी हम प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो हम ऑलवेज मेरे दोस्त क्या लेंगे, यानी हम हमेशा उस कंडीशन में क्या लेंगे, पावर जो होती है हमेशा हम सबसे ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, सबसे बड़ी पावर लेंगे, ठीक है ना, सबसे ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। इतनी बात को याद रखना, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी पावर की हम बात यहाँ पर करेंगे। अब बात को समझना, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जो 2 गुणे 3 लिखा है, इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 3 भी तो कह सकते हैं, यानी 3 की पावर 1 समझ लीजिए। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 2 कह सकता हूँ। देखो 2 बार आया तो 2 पावर, 3 2 बार आया तो 3 पावर। यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर में 3 कह सकता हूँ, और इंटू में 3 की पावर कितना कह सकता हूँ, 2 कह सकता हूँ। भाई 2 3 बार आया तो 3 हो गया, 3 2 बार आया तो 2 बार हो गया। अब हमें निकालना था इनका एलसीएम, हमें क्या निकालना था, इनका एलसीएम। तो हमें एलसीएम में पता है कि जब भी कभी हम प्राइम फैक्टर विधि लगाते हैं तो हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ देखो, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। सबसे ज़्यादा बड़ी पावर 2 की कौन सी है, 2 की पावर 3 है कि 2 है कि 2 है, आप कहोगे 2 की पावर 3 है, तो हमने इसको ले लिया 2 की पावर 3 इंटू। अब इंटू क्यों लगाया, क्योंकि और भी तो गुणनखंड हैं, और भी तो लेने पड़ेंगे। अब 3 की पावर 2 की पावर का काम खत्म, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। भाई 1 2 और 2 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, तो हमने ले लिया 3 की पावर 2 और यही निकल गया आपका एलसीएम, क्योंकि अब और कोई तो गुणनखंड है ही नहीं। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, और 9 8 कितना हो गया 72 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 72 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे मान लिया HCF पूछ लेता, चीज़ों को समझते चलना, यहीं आपसे HCF पूछ लेता तो आप क्या करते। तो HCF में हमेशा याद रखना, LCM में हम बड़ी पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, बट अगर मैं आपसे HCF की बात करूं तो HCF में हम लोग क्या लेते हैं मेरे दोस्त, स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी पावर लेते हैं। सबसे छोटी घात हम HCF में लेते हैं, सबसे बड़ी घात हम लोग किस में लेते हैं, LCM में लेते हैं। सबसे छोटी घात, और एक चीज़ यहाँ पर और जुड़ जाती है, जो सब में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ होते हैं गुणनखंड, उन्हीं गुणनखंड की बात करते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो।
आप यहाँ पर देखो क्या दो सब में है, आप कहोगे सर बिल्कुल दो सब में है, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, लेकिन हमें अब HCF बताना है और HCF में हमें सबसे छोटी घात लेना पड़ता है। आप यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, छोटी घात कौन सी है 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगा 1 तो इंटू 3 देखेंगे, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, सबसे छोटी 3 की घात कौन सी है 1, तो 3 की घात 1 ले लिया और कोई गुणनखंड है नहीं तो बस यही आंसर हो जाएगा। अब मैं कह दूँ 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, तो 4 तियाँ हो जाएगा 12, यानी ये 12 आपके क्वेश्चन का HCF है और 72 आपके क्वेश्चन का क्या है LCM है। अब आपने जो परिभाषा पढ़ा था उस परिभाषा को यहाँ लगा के देखो। परिभाषा लासा की क्या थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित हो। तो 72 देखो, क्या 72 12 से डिवाइड है, बिल्कुल सही 6 बार डिवाइड है, 36 से डिवाइड है 2 बार डिवाइड है, 72 से डिवाइड है 1 बार डिवाइड है, मतलब ये हमारी LCM बिल्कुल करेक्ट है, भाषा से भी बिल्कुल करेक्ट है। LCM की बात कर HCF की बात करते हैं। HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। अगर 12 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, 12 से अगर हम 36 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 12 से अगर हम 72 में डिवाइड लगाएंगे तो 12 छंग 72, यानी दोनों के दोनों आंसर हमारे क्या हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। और याद रखना है इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है आपके से बुक से, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो अभी मैं बुक के कराऊंगा, ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपके मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो LCM HCF हम लोग गुणनखंड विधि से ऐसे लगाते हैं। अब बात करते हैं सर भाग विधि कि डिवाइड मेथड जो है वो कैसे हम फॉलो कराएंगे, तो आइए उसको भी समझते हैं, देन हम आगे की बात करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन एक बन जाएगा कि निम्न के गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भाग विधि। भाग विधि का प्रयोग कैसे करते हैं तो उसको भी ज़रा हम समझते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन एक दे दूँ, मैंने कहा यहाँ है 10 है 15 है और 20 है, इसका आपको निकालना है LCM और HCF दोनों, लेकिन किस विधि से, डिवाइड मेथड से यानी भाग विधि से। तो अगर मैं इसके LCM की बात करता हूँ तो LCM कैसे निकालेंगे, इन तीनों संख्याओं को आप लाइन में लिखो, 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया, हमने इनको लाइन में लिख लिया। अब हम गुणनखंड अलग अलग अभी तक करते थे, बट अब हम गुणनखंड एक में ही करेंगे, एक में गुणनखंड करेंगे। तो ऐसी कोई संख्या बताऊं जो इनको पूरा काट सके, तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो इन सभी को काट सके। 5 से कट जाएगा, अगर मैं देखूँ 5 से 10 को काटूँ तो 2 बार में, 15 को काटूँ तो 3 बार में, 20 को काटूँ तो 4 बार में, ये कट गया। अब 5 से तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं और 2 दूना 4, 2 को फिर से एक बार 2 से काट दो, तो आप काटोगे ये 1 तो 1 ही रहेगा, 3 कटेगा नहीं और 2 1 कम 2 हो गया। अब 3 को 3 से काट दो तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यहाँ 1 1 आ गया ना। अगर 1 1 यहाँ आ गया तो बस यही LCM हो जाएगा आपका। LCM क्या निकालोगे तो 5 2 2 3, यही आपका LCM, इनको मल्टीप्लाई करा दो, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब आप देखोगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60, LCM कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा LCM, कितना आएगा 60 आ जाएगा। ये तो हो गया LCM निकालने का मेथड। लेकिन अगर मैं HCF बात करूँ भाग विधि से निकालने की, तो HCF की ज़रा बातों को समझना। संख्याएं कितनी थी, 3 थी। कौन कौन सी संख्याएं थी, 10 15 और क्या है मेरे दोस्त 20 है। अब मैं यहाँ पर बात क्या करता हूँ कि इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है,
सबसे बड़ी संख्या, 20 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी है 10, बीच में क्या है 15। तो जो बीच वाली संख्या है ना, जो दोनों के बीच में संख्या है, जो ना तो बड़ी है ना तो छोटे, जो मिड नंबर है, उस मिड नंबर में आपको क्या लगाना है, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना है। ये मिड नंबर था। अब जरूरी नहीं कि ये नंबर बीच में ही लिखा हो, ये आगे पीछे ही लिखा हो सकता। तो आपको संख्याओं का बोध होना चाहिए कि कौन बड़ी है संख्या, कौन छोटी है संख्या। 15 यहाँ पर बीच में थी, तो 15 से नहीं, मध्य की संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। हमने 10 से भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, एक बार। 10 से कम कितना हो गया, 10, कितने बार बच गया, 5 बच गया। अब ये जो यहाँ रिमाइंडर बचा है, ये शेष बचा है, इस शेष, अब ये शेष किसका काम करेगा, ये शेष आपका भाजक का काम करेगा। और ये जो 10 है, जो यहाँ पर आपका भाजक था, वो आपका भाज्य बन जाएगा। ठीक बात ना। जो पहले भाजक था वो सेकंड स्टेप में भाज्य बनेगा, जो रिमाइंडर बचेगा पहले स्टेप में, वो सेकंड स्टेप का आपका भाजक बनेगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 दूना कितना हो गया, 10। शेषफल क्या कुछ बचा, नहीं बचा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब शेषफल कुछ ना बचे, तो उठाओ अब तीसरी संख्या को। भाई इसका और इसका तो काम मैंने ख़त्म कर दिया। तीसरी संख्या क्या बच गई, 20। अब इस 20 में किसका भाग लगाएंगे, तो वह संख्या जो यहाँ पर डिवाइड कर चुके हैं हम जिसको डिवाइड कर चुके हैं 5 और 2, यानी कि इससे पूरा डिवाइड हो गया ना, इससे पूरा डिवाइड हो गया, तो इसी संख्या से हम 20 में भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 बार में जाएगा। पूरा कट गया ना। 5 वह संख्या है जो यहाँ भी पूरा काट रही है और यहाँ भी पूरा काट रही है। तो इस कंडीशन में हमारा जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। इसे बोलते हैं डिवाइड मेथड, भाग विधि बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जब बड़ी संख्या आ जाएंगी तो आप कैसे लगाओगे, ज़रा बातों को समझ लेना। जब बड़ी संख्या हो जाएंगी, HCF में मान लिया 1000 और आ गया 1500, फिर आ गया आपका 4000 का अगर HCF आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे लगाओगे, तो उस बात को ज़रा आप समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ था 10, यहाँ था 15 और यहाँ था 20। अगर ये बड़ी संख्या होती तो हमारा कौन सा मेथड होता, उसको हम इसी क्वेश्चन में समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से इनका गैप निकाल लेना है। इन दोनों का गैप निकालो। इन दोनों का गैप यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का गैप। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का गैप आ जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर इसका भी गैप निकाल सकते हो, लेकिन इसकी नीड हमें होती नहीं, लेकिन आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट ज़्यादा हमें इसकी नीड नहीं पड़ती। आप देखो 5 का अंतर है, तो चाहे तो आप इन संख्याओं का HCF ले लो जो दी गई थी, चाहे तो आप इन संख्याओं का HCF ले लो और चाहे तो आप इन संख्याओं का HCF ले लो, बात आपकी सेम ही होगी। तो 5 और 5 का अगर आप HCF लोगे तो इसका HCF क्या आ जाएगा, जो दोनों में फैक्टर कॉमन हो, मतलब 5 आ जाएगा। और अगर LCM की बात करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ से। लेकिन LCM हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को याद रखना। हम क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, अभी समझ नहीं आया होगा, हम एक बड़े एग्जाम्पल से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, मैं आपको चीज़ें हर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप समझना। जैसे मान लिया कल को बड़ा नंबर आ गया, मान लिया ऐसे आ गया कि 1000, ठीक है ना, 1500 और फिर आ गया आपका कितना, मान लिया 4000 का आपसे पूछा HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ये आपसे अगर पूछ लें तो आप कैसे लगाओगे। आप बातों को समझने का प्रयास करना। इतने बड़े नंबर आ गए तो हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे, ज़रा चीज़ों को समझो। जैसे ये हमारा लिखा है सपोज दैट 1000, ये लिखा है मेरा 1500 और ये लिखा है मेरा 4000। अब हम इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, इनके बीच में गैप देखो। अब देखो यहाँ पर गैप कितने का है, 500 का गैप है,
500 का गैप, यहाँ पर गैप कितने का है 25, 35, 10, 40, 2500 का गैप है। तो आप सीधे सीधे देखो कि चाहे इन दोनों का HCF ले लो और चाहे तो आप इन तीनों का HCF ले लो। अब 2500 और 500 इनमें आपको सीधे पता है कि अगर हम HCF लेंगे तो जाहिर सी बात है ये 500 को डिवाइड करेगा, 2500 को भी डिवाइड करेगा, HCF 500 आ जाएगा। अगर आप इस विधि को नहीं समझ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी विधि का प्रयोग करो। मिड नंबर क्या है 1500 है बीच का नंबर, तो इस बीच के नंबर में हम क्या करेंगे, हम इस बीच के नंबर में मेरे दोस्त छोटे नंबर से भाग लगाएंगे 1000 से। तो अगर हमने 1500 में 1000 से भाग लगा लिया, कितनी बार गया, एक बार में, कितना बच गया 500 बच गया। अब ये जो रिमाइंडर है ये भाजक का काम करेगा, जो पहले स्टेप का भाजक था वो आपका भागफल का काम, भाज्य का काम करेगा। तो 500 1000 को 2 टाइम्स से काट देगा, तो ये आपका कट गया। तो यहाँ से देखो क्या नंबर आया, यहाँ से आ गया 500। अब इस 500 से जो आपका नंबर बचा था इसका तो काम ख़त्म, नंबर बचा था 4000। अब 4000 में हम क्या करेंगे, 500 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 5 40 हो गया। तो आप देखो कि यहाँ से कितना HCF आ गया 500, क्योंकि 500 वह नंबर है जो 1000 1500 को भी डिवाइड कर रहा है और 4000 को भी डिवाइड कर रहा, यानी यहाँ से भी क्या HCF आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 500। क्या बात आप हमारी समझ पाए हो? तो ये दोनों मेथड आपको याद रखने हैं। ये मेथड आपको कब याद रखना, बड़ी बड़ी नंबर्स दे देगा 9999, 10599, तब आपको इस मेथड का प्रयोग कर लेना है। लेकिन अगर आपको छोटे नंबर दे रहा है तो आप इजीली इस मेथड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप प्रॉपर इसी विधि का प्रयोग करो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो, ठीक बात ना। चलो अब इतनी बात आप समझ गए होंगे। आप होंगे सर बहुत ही जी चैप्टर है, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ही जी चैप्टर है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेंगी, बट कोई नहीं, हम चीज़ों को सारी सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि पावर का हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं। पावर्स का LCM और HCF, LCM एंड HCF हम कैसे निकालते हैं। अब पावर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कह दिया, मान लिया क्वेश्चन ऐसे आता है एग्ज़ाम में कि A बराबर आपको दे देगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू मान लिया 3 की पावर यहाँ दे दिया आपसे 2 और फिर दे दिया इंटू आपको दे दिया मान लिया 4 की पावर कुछ नहीं, ऐसे दे दिया। और B बराबर आपको कुछ दे दिया, B बराबर क्या दे दिया, B के बराबर दे दिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 के बाद आपको दे दिया 4 की पावर 2, फिर दे दिया आपको 3 की पावर 3 और 5 दे दिया। अब आपसे कह रहा है, तो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ क्या क्या। तो पहला नंबर क्वेश्चन, AB का HCF बताओ, AB का HCF, और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि AB का LCM बताओ, AB का LCM बताओ। अब इन दोनों क्वेश्चनों को आप कैसे लगाओगे, तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करना। ये जो A है ना, ये पूरा एक मेथड है, ये पूरी एक संख्या है जिसके गुणनखंड करके हमको ऑलरेडी दिया गया है। और B क्या है, ये भी एक संख्या है जिसके फैक्टर करके हमको दे दिया गया। अब हमने अभी तक आपको क्या बताया था कि LCM में क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया LCM में बड़ी घात लेते हैं, और अगर HCF की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। लेकिन HCF में एक शब्द जुड़ जाता है, कौन सा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो, इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो इनका अगर मैं LCM की बात करता हूँ, यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। LCM की बात आप यहाँ देखो 2, यहाँ 2 की पावर है 2, यहाँ 2 की पावर है 3, 2। अब हम LCM निकाल रहे हैं ना, LCM में बड़ी घात लेते हैं। 2 की पावर 3 बड़ी है कि 2 की पावर 2 बड़ी है, आप कहोगे सर 2 की पावर 3 बड़ी है, तो हमने ले लिया 2 की पावर 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ 5 की। यहाँ देखो 5 की पावर है 3, यहाँ पर है 5 की पावर 1, तो कौन सी 5 की पावर बड़ी है, 3 बड़ी कि 1 बड़ी? साफ दिख रहा है 5 की पावर 3 बड़ी है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। देन बात करते हैं हम यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ है 3 की पावर 2, यहाँ है 3 की पावर 3। 3 की कौन सी पावर बड़ी है, 2 बड़ी है कि 3 बड़ी है? तो 3 की पावर 3 बड़ी है, यानी 3 की पावर 3 यहाँ पर आ गया। बात करेंगे 4 की। यहाँ पर 4 की पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है, और यहाँ पर 4 की पावर 2 है। 4 की पावर 1 बड़ी है कि 2 बड़ी है? 4 की पावर 2 बड़ी है ना, तो 4 की पावर 2 बड़ी, ये एलसीएम आ गया। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा, पावर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर डेटा बहुत लंबा चला जाता है और क्वेश्चन एग्जामिनर जानता है कि इस तरह के क्वेश्चनों में हमें सॉल्व नहीं कराना, हमें केवल इतना जांचना है कि क्या बच्चे ने ये भी पढ़ रखा है, तो आपने पढ़ रखा है, सीधा आप बता दोगे एलसीएम ये हो जाएगा। वहीं अगर मैं एचसीएफ की बात कर लेता हूँ इन दोनों के, तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हम छोटी घात लेते हैं और उभयनिष्ठ घात लेते हैं, जो सब में होता है। अब देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 छोटी हो जाएगा। 3 की बात करते हैं या 5 की बात कर लेते हैं, यहाँ है 5 की पावर 3, यहाँ है 5 की पावर 1, मतलब कुछ नहीं तो 1 ही माना जाएगा। 3 और 1 में छोटा क्या है, 1 है, यानी 5 की पावर 1 हो जाएगा। इनटू 3 की बात कर लेते हैं, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर कौन सी छोटी है, आप कहोगे 3 की पावर 2 छोटी है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 यहाँ पर। 4 की बात कर लेते हैं, यहाँ 4 की पावर 1 है और यहाँ 4 की पावर कितनी है, 2 है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, कौन सी पावर 4 की छोटी है, 1 छोटी है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1, और आपका उत्तर आ जाएगा कि ये एचसीएफ हो जाएगा और ये एलसीएम हो जाएगा। क्या आप समझ पाए हो, एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप इन चीज़ों को समझ पाए हो, एक बार कमेंट करके बताओ। चीज़ें समझ गए हो ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। अब हम पहुंचेंगे अपना किस पर, तो देखेंगे डेसिमल की संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ। डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ एलसीएम, ठीक है ना। अब किस संख्याओं का निकालेंगे मेरे भाई, तो दशमलव, ये 10 हो गया और ये हो गया मलव, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एक बार मैं और आपको जानकारी दे दूं, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपी पेट में फॉर्म डाले हो और अगर आपको मैथ पढ़नी है, तो आप जो दूसरा चैनल है मैथ बाय ललित पे, वहाँ पर आकर पढ़ सकते हो। आपको वहाँ पर मैंने अभी डीआई पढ़ाया है। डीआई का मतलब क्या होता है, डाटा वाला क्वेश्चन, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं। और आपको पता है क्या कि आपके सिलेबस में पाई चार्ट से टोटल 10 नंबर मिलेंगे, पाई चार्ट से टोटल 10 नंबर। तो वहाँ पर मैंने आपको मैथ भी पढ़ा रखा है, पढ़ाता भी हूँ डेली, और वहाँ पर मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, तो ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया है, खून का रिश्ता पढ़ा दिया, और इस टाइम हमारी सीरीज चल रही है, नंबर सीरीज इस टाइम में हमारी चल रही है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सर्च कर लेना है मैथ बाय ललित, और आपको वहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा। या आप 4th सेमेस्टर में हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी, कम से कम 15 या 20 क्लासें मिल जाएंगी 4th सेमेस्टर की, जो सफिशिएंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक बात ना, मैंने जानकारी देना था आपको दे दिया है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी है तो आप वहाँ से चीज़ों को सीख सकता है। चलिए खैर, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ज़रा उस बात को आइए समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया, मान लिया यहाँ पर लिखा है मेरे दोस्त, कितना मैंने लिख दिया, हाँ मैंने कितना लिख दिया, मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.20, या हमने ऐसे लिख दिया दशमलव कितना है 23 है। दूसरा मैंने लिख दिया दशमलव के, मैंने कितना लिख दिया 2 और 5 और 0। फिर मैंने लिख दिया दशमलव के 5,
5 लिख दिया और 6 लिख दिया, फिर आपका 0 लिख दिया, 5 6 0। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इन संख्याओं का सर्वप्रथम आप एलसीएम निकालोगे। अभी मैं केवल बात एलसीएम की कर रहा हूँ कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे इन संख्याओं का। तो देखो, जब भी कभी क्वेश्चन आपका आएगा इस फॉर्म में तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप नज़र मारो कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। क्या यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं? नहीं। यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो जब यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ 3 है, तो हमें दशमलव के बाद सारे नंबर पर क्या करने, बराबर। अगर 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 हमें यहाँ पर भी करने पड़ेंगे। और 3 हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0, क्योंकि दशमलव आगे लगा तो हम पीछे 0 लगा सकते हैं। अब हमारी संख्या क्या बनेंगी, वो बन जाएंगी 230, दशमलव हटा के लिखना है आपको, फिर बन जाएगा आपका 250 और फिर बन जाएगा आपका 560। हमने दशमलव हटा के सारी संख्याओं को लिख लिया। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो आओ भैया इनका एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट तरीके से। मैं भाग विधि का प्रयोग करूँगा, तो भाग विधि से हम जल्दी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखो, ऐसी कोई संख्या 10 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। 10 से 10 दूना 20 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, 10 से चला जाएगा 25 बार में, 10 से चला जाएगा 56 बार में, ठीक है ना। अब आप देखो 5 से फिर से कट जाएगा आपका, 5 से कैसे कटेगा, 23 कटेगा नहीं, आपने ऐसे लिख लिया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 से कटेगा नहीं, 56 हो गया। अब आप यहाँ से देखो 5 से फिर से काट दो, 5 से काटोगे तो ये 23 कटेगा नहीं, 5 एकम 5 हो गया और ये 56 हो गया। 56 को आप किससे काट सकते हो, 7 से। तो 7 से अगर काटेंगे तो ये 23 हमारा कटेगा नहीं, ये हो गया 8 बार 7 8 56 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो ये संख्याएं कट नहीं रही हैं आगे, तो 23 और 8 को 23 और 8 से ही काट दो। 8 से हमने 23 को काटना ज़्यादा उचित नहीं समझा, हमने 8 को पहले 8 से काट दिया, तो ये 8 एकम 8 हो गया। अब हम 23 से इसको काट देंगे तो 23 एकम 23, 23 ये 1। अब ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और एलसीएम क्या आया है, 10 × 5 × 5 × 7 × 8, यानी 10 इंटू है 5 इंटू है 5, फिर है 7, फिर है 8 और लास्ट में क्या है आपका 23 है, 23 है। भाई देखो 10 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 23 हो गया, उनका मल्टीप्लाई कराइए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 10 पचे 50 और 5 50 पंचे कितना होता है 250। 250 का हम 7 से इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 जीरो 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35 के 5 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17, ये आ जाएगा 1750 इंटू के 8 इंटू के 23 आ जाएगा। फिर से इंटू कराओ, 8 जीरो 0, 8 5 40 के 0 कैरी 4 आ गया, 8 7 56 और 56 4 कितना हो गया 60, हासिल 6 आ गया, 8 एकम 8 6 14, ये आ गया 14,000 और इंटू कितना हो गया 23 हो गया। अब गुणा कराओ, 14 तिया 42 कैरी कितना आ गया, 42 का 2 कैरी 4 आ गया, 14 दूना 28, 28 4 कितना हो गया 32 हो गया। 3 जीरो लगे थे तो 3 जीरो हम यहाँ पर लगा लेंगे, यानी अल्टीमेटली हमारा ये आया निकल कर कितना आया 3,22,000, है ना, 3,22,000। भाई 14 या 42, 14 दूना 28, 29 30 31 32, यानी 3,22,000 आ गया। अब आपको बताना था इनका एलसीएम। अब एलसीएम बताना है, आप देखो कैसे एलसीएम बता पाओगे। 3 संख्याओं के पहले आपने 0 लगे, दशमलव लगा है, 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगा, तो ये जो संख्या आई है ना, इस संख्या को हम ज़रा इधर लिखते हैं। ये जो संख्या आई है कितनी आई है 32 और फिर कितना है 2000। 3 अंक पहले सब में दशमलव लगा था, तो इसमें भी 3 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 322.00, या इसी को हम कह सकते हैं 322 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 322 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में इसका प्रयोग करते हैं। मैंने फिर से बता दिया आपको क्या करना है,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको देखना है क्या दशमलव के बाद सारे अंक बराबर हैं। अगर 3 एक में है तो क्या सम में 3 है, अगर 2 है तो क्या सम में 2 है। अगर नहीं बराबर तो आप 0 लगा के बराबर करोगे। फिर दशमलव को छोड़ के आपको संख्याएं लिख लेनी है, उनका आपको एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आ जाएगा, देखोगे कितने अंक पहले दशमलव लगा सारी संख्याओं में, उतने अंक पहले दशमलव लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ लो। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका जवाब ज़रूर करोगे। अगर आप समझे हो तो ज़रूर करोगे। अभी कल भी इस पर और भी 2-3 क्लासें आएंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी होता है, तो हम आपको ऐसे ही बताएंगे। जैसे ये आपको HW क्या हो जाएगा, HW क्या हो जाएगा, दशमलव के 1/6, आगे है 3.2 और आगे है आपका 4.8 का आपको एलसीएम बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना, आपको एलसीएम बताना है। ठीक है ना। तो आज चैप्टर नंबर 2 की कौन सी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी। चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट क्लास थी, 3 संख्याओं का एलसीएम। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक बात ना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।